श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ श्रीमद् भागवत। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने सब्जेक्ट चूज किया है, लेकिन मैंने बीच में लॉकडाउन में श्रीमद् भागवत के ऊपर एक भागवत रहस्य बाय डोगरी महाराज ये किताब पढ़ी और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। वो इसमें ज्यादा करके भक्ति धर्मों के ऊपर ही ज्यादा है, फिर भी मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा और मैंने बाकी सारे किताब भी पढ़ी, उसको रिफर किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला, मन शांति मिली और हैप्पीनेस मिला। तो ये बात मैं मेरी फ्रेंड और मेरी कलीग सहकारी डॉक्टर अंबुजा सागावकर, who is the head of the Department of Computer Science in Mumbai University, उससे बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि why don't you share your experiences, why don't you talk on this subject only। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, बाकी लोगों को भी इसका आनंद मिलेगा, उनको भी इंटरेस्ट लगा तो वो भी ये सब और भी उसके आगे देखेंगे। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो पुराना वाङ्मय है और अभी 21st सेंचुरी में उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि lots of changes have happened during the history period and हम वो ऋषि मुनि के जमाने से बहुत ही आगे निकल आए हैं। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि बेसिक जो आदमी है वो तो सेम ही है, चाहे वो पुराना हो या ये सेंचुरी का हो, चाहे वो इंडिया का हो या अमेरिका का हो, चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया का रहने वाला हो, जो बेसिक फीलिंग्स है, बेसिक सोच है, वो सबकी सेम ही रहती है। तो ये जो नॉलेज है वो ट्रस्टेड है और बहुत ही उसमें सही दिशा दिखाई है, बैलेंस लाइफ कैसे बिताने का वो उसमें उन्होंने बताया है। तो अभी तो हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है, वो जंगल में रहते थे और अभी तो यहाँ जंगल है ही नहीं है, वी हैव टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट, बट द बेसिक प्रॉब्लम्स व्हाट दे वर हैविंग इनसिक्योरिटी इन देयर लाइफ। श्वापर आते थे, जंगली हिंस्र प्राणी आते थे और उनसे शिकार होने का उनको डर था, उनको घर नहीं था, समाज नहीं था, समाज कैसे बिठाने का वो सब उनको सोचना था। अभी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, लेकिन बेसिक जो है इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ और मन शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो हम कैसे आगे सोचेंगे, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यो वो हमें देखना है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है। हमने बटन दबाया तो एसी ऑन हो जाता है, ठंडी हवा आती है, टीवी लगाया तो दूर दूर तक जो होता है वो देख सकते हैं, वीडियो कॉल से हम लोगों से बातें कर सकते हैं, दूसरे लोगों से। ये सब हो गया है, फिर भी हमारे मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे लाइफ में एम्प्टीनेस है, पीसफुलनेस नहीं है। We are running in the race of the life and we are lost our happiness, peacefulness। तो वो सब कैसे आगे करने का है, और स्पेशली व्हेन देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द कोविड, और उसमें तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो गए, ये हो गया। तो स्पेशली हमारा लोनलीनेस निकालने के लिए, एम्प्टीनेस जो है वो निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, वन इज मटेरियलिस्टिक
साधन जन्य आनंद, और अनदर इज आत्मिक आनंद बोल सकते हैं, या वननेस का आनंद, वो बोलते हैं स्वयं सिद्ध आनंद। तो मटेरियलिस्टिक आनंद तो हम ले लेते हैं जब हम गाना अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छी मूवी देखते हैं, या अच्छा खाना खाते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। दैट वो दैट वी कैन कॉल एज ए मटेरियलिस्टिक आनंद। और हम देखते हैं कि कई साधु संत होते हैं या कुछ कलाकार होते हैं, उनके पास वो नहीं रहता है, मीन्स कलाकार के पास रहेगा लेकिन साधु और इनके पास नहीं रहता है मटेरियलिस्टिक, फिर भी वो मस्त रहते हैं, अपने अपने धुन में जीवन ये बिताते हैं। तो उनके पास क्या आनंद है? उनके पास स्वयं खुद का आनंद है। तो हमें अभी मटेरियलिस्टिक आनंद मिल गया है या मिल रहा है, तो हमें वो स्वयं सिद्ध आनंद है, वो ढूंढना है। How we can become happy, satisfied, content, how we can overcome the loneliness, emptiness in our life, how we can live without the fear, ये सब हमें सॉल्व करने हैं। ये आजकल के जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने हैं या उसको टैकल करना है। तो इसी टाइम पे मेरा नसीब अच्छा था, इसलिए मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे हाथ में ये श्रीमद् भागवत की किताब आ गई, because this is the time to revive our ancient knowledge, isn't it? And the knowledge given by our youngsters, that is very precise and very useful knowledge, और वो टाइम टेस्टेड है। हर एक टाइम में, हर एक एजेस में वो प्रूव करता है वो कि हमें वो नॉलेज से जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। सो लेकिन हम तो ऐसे है ना, अभी मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, स्पेशली पीपल डोंट बिलीव द एंशंट नॉलेज, और दे डोंट बिलीव द जो पुराने चीजें है, वो पुराण काल है, उसमें से हम क्या मिल सकते हैं, हमें क्या मिलता है, वो सच में उसका प्रूफ क्या है, ये सब उनको एक्सेप्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन मैं बोल सकती हूँ, मैंने जो ये पढ़ा है उसमें से, कि we have to believe in the wisdom and knowledge of our ancient seers and firmly trust that they have made the stories also for some purpose. भागवत में बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टोरीज है, लेकिन उसमें भी बहुत डीप मीनिंग है, और उन्होंने भी ये कुछ पर्पस से बनाया है। ऐसा नहीं है कि उनको लगा और उन्होंने बना दिया है, तो वो पर्पस से उन्होंने बनाया है। तो हमें वो पर्पस उसका क्या है वो ढूंढना है। और अभी हम उसको चाहे चाहिए तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा लैक ऑफ नॉलेज है, हमारा नॉलेज कम पड़ रहा है, इसलिए हमें वो उनका नॉलेज समझ नहीं आ रहा है। तो भी अभी साइंस की प्रोग्रेस हुई है, इसके कारण हमें बहुत सारे वो प्रूव हो गए हैं, उन्होंने जो बताया है वो नॉलेज प्रूव हो गए, जैसे वो हम देखेंगे। So we have to try the new dimensions of the same old scriptures, and I'm sure that we will encounter more amazing scientific facts in the future too. It will certainly provide more clarity to those epic stories. आपको मालूम होगा कि बीच बीच में व्हाट्सएप पे वीडियोस आते थे कि ओम जो हम बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ओम का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो एक्चुअली सूर्य का जो इवेपोरेशन होता है या उससे जो ऊर्जा निकलती है, उसका आवाज ध्वनि ओम जैसा है। तो वो नासा ने ढूंढा है, और वो बहुत पॉपुलर हो गया था। इतना ही नहीं, तो हमारा स्टडी अभी जो एंशिएंट लिटरेचर है उसका स्टडी नासा के साइंटिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ
समझ गया है कि जो ऋषि मुनि ने किया है वो बहुत करेक्ट तरीके से किया है. So we have to try and connect the teachings of Bhagavad to today's modern life, and I'm sure that we will able to solve most of our problems. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, उसका क्या साइंटिफिक रीजन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि श्रीमद् भागवत ये उसका फाउंडेशन टू मेनी सब्जेक्ट्स. मैंने जो पढ़ा, उसकी जो स्टोरीज देखी, तो उसमें से मुझे लगा कि अरे ये तो सब सब्जेक्ट्स है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट छूटा नहीं है उसमें से. और ये सब मॉडर्न सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन है बोल सकते हैं. लाइक if we can say that for the science, astronomy, study of sun, planets, orbits, etc., that is also there in Bhagavad. Astrology, study of motion of planets, moon, etc. इतना ही नहीं, सन सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसको चक्कर लगाती है, ये भी भागवत में बताया है, जो बहुत पहले बहुत दिनों के बाद हमें वेस्टर्न सोसाइटी से मालूम हो गया था, वो भी उन्होंने बताया है एक्चुअली भागवत में. देन फिजिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, वो भी उसमें मेंशन किया है. बॉटनी, क्रिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, उन्होंने उनको प्लांट्स ऐसे बताया है, वो वी कैन से दैट इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी ओनली. देन जूलॉजी, क्रिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, क्रीचर्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने मेडिकल की एक दो किताबें पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने ह्यूमन में, मैन और वुमन में कैसा फर्क फाइंड आउट किया. तो उन्होंने बताया था कि यूरोप में कोई एक साइंटिस्ट था, तो वो ग्रेव्स में जाके दफनाए हुए ये निकाल के, बॉडीज निकाल के, उनको डिसेक्ट करके उन्होंने ये डिफरेंसेस निकाले थे. लेकिन हमारे ये श्रीमद् भागवत में बताया है कि कपिल मुनि जो सांख्य योग के प्रवर्तक है, उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि ह्यूमन बॉडी कैसे तैयार होती है, कैसे वुमन प्रेग्नेंट है. तो इट वाज वेरी अमेजिंग एक्चुअली. सो ये सब भागवत में है. इतना ही नहीं तो मिलिट्री साइंस, साइंस ऑफ वॉर, how to play the war using different weapons, methods, how to frighten the enemy, युद्ध शास्त्र, वो सब उसमें है. अभी आपको तो मालूम है कि ब्रह्मास्त्र, देन पाशुपति नाथास्त्र, ये सब अस्त्र थे. इतना ही नहीं, एरोप्लेन का भी उल्लेख हमारे पुराणों में है. तो वो सब थे, इसका मतलब ऐसे ही वो कुछ मन से नहीं निकला हुआ है. अभी युद्ध शास्त्र का मैं सिंपल उदाहरण देना चाहती हूँ कि आपको सबको मालूम होगा ध्रुव की स्टोरी, कि ध्रुव उत्तनपाद राजा का पुत्र था, और वो उत्तनपाद राजा को दो रानियां थी, क्वींस थी. तो एक रानी वो उसको बहुत पसंद थी, एक रानी अच्छी नहीं लगती थी, और एक रानी को, दोनों रानी को एक एक पुत्र थे. और ध्रुव ये सुनीति रानी उसका पुत्र था, और एक सुरुचि रानी का पुत्र था. तो ध्रुव ने पिता के लैब पे बैठने का प्रयास किया था. तो वो सुनीति बोली, सुरुचि उसको बोली कि तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम नहीं बैठ सकते हैं अपने पिता के लैब के ऊपर, मेरा ही बेटा बैठेगा. तो उसको निकाल, उसको धकेल दिया था. और फिर वो रोने लगा. फिर उसने बोला कि मैं कहाँ बैठूंगी. तो उसने बोला कि जाके भगवान को पूछो कि कहाँ बैठोगे तुम, कि जहाँ से कोई तुम्हें हिलाएगा नहीं. तो ये सुन के उसने जंगल में चला गया, उसने प्रार्थना की विष्णु की,
और विष्णु से प्रसन्न हुए। फिर वो छोटा था उस टाइम, 5 साल का लड़का था। नारद मुनि ने उसको गाइड किया था कि ये मंत्र जपो तो विष्णु तुम्हें पसंद ये प्रसन्न हो जाएंगे। और उसने ये सब किया। और वो राजा को फिर जब वो नहीं आया 5-6 साल, तो उसको दुख लगा। और राजा को भी समझ गया कि उसने गलती की उसको निकाल के। और सुरुचिका सुनने में गलती की। और फिर उन्होंने ध्रुव को ढूंढ ढूंढ निकाला और वो राजा बन गया। लगता है हम जब बचपन में थे तब यहाँ तक की स्टोरी हमें मालूम है, लेकिन उसके बाद की स्टोरी श्रीमद् भागवत में है कि वो बहुत तपस्वी भी था। उसने छोटेपन में इतना बचपन में तप किया था, तो वो बहुत स्ट्रांग माइंडेड था और वो पराक्रमी भी था। और उसके आगे की स्टोरी, उन्होंने राज्य किया बहुत अच्छी तरह से, ये अपना राज संभाला, बढ़ाया, लोगों को अच्छा ट्रीट किया। और उस टाइम एक बार यक्ष जो थे, तो उन्होंने उसका भाई जो था सुरुचि का पुत्र, उसको मारा। वो बड़े हो गए थे दोनों, तो उसको मार दिया। तो ये जब ध्रुव का समझा तो वो बहुत उसको गुस्सा आ गया। और वो उनके यहाँ चला गया, अकेला ही चला गया। और उन्होंने इतना युद्ध किया, घनघोर युद्ध किया, सारे यक्षों को मार डाला। यक्ष तो ऐसे थे, वो मायावी थे, वो धुआं डाल रहे थे, उसको कंफ्यूज कर रहे थे। बट ही वॉज नॉट ए कंफ्यूज सोल। वो उसका तब भी ज्यादा था, तो वो पूरा स्ट्रॉन्ग माइंडेड था और वो बिल्कुल घबराया नहीं। और उसने भी उनको उतना ही जवाब दिया। इनफैक्ट उनका यक्ष का जो राजा था कुबेर, वो तो घबरा गया कि वो ये सारे यक्षों को ना मार डाले। तो उन्होंने उसके जो ग्रैंड फादर थे, वो स्वयं महाराज का ये ग्रैंड सन था ध्रुव। तो उन्होंने उनके ग्रैंड फादर को बुलाया और वो आए और उन्होंने ध्रुव को बोला, शांत रह जाओ, तुम्हारा गुस्सा कम कर दो। तुम तो इतने ज्ञानी हो कि तुम्हें मालूम है कि यक्ष ने मारा, लेकिन वो भगवान की ही इच्छा थी, इसलिए उसका मृत्यु हो गया है, तो उनको मत दोष दो। ऐसे उन्होंने समझाया। फिर वो शांत हो गया और उसने युद्ध ये किया, स्टॉप किया। तो वो जो स्टोरी है उसमें जो युद्ध का जो वर्णन किया है, कैसे उन्होंने टैकल किया, ये किया, पराक्रम किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इट्स अ मास्टरपीस ऑफ military science, you can say. Of course, computer science means not the name of the computer science it was there, but logic development, thinking clearly, and Sanskrit language. Now we know that Sanskrit language कितना ग्रामेटिकली करेक्ट है और कंप्यूटर्स में भी उसका यूज हो सकता है। तो वो भी इसी की अपने पुराने इसकी ही देन है। एंड द मेन थिंग इन द श्रीमद् भागवत इज स्पिरिचुअल साइंस। वो तो भक्ति योग उसमें बहुत बड़ा बताया है। ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवत इज द फाउंडेशन टू मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स लाइक ज्योग्राफी। उसमें क्रिएशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स कैसे है वो भी बताया है। देन हिस्ट्री, मेनली स्टोरीज टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स who have lived the life very happily, successfully, and spiritually also. So those are the stories and that history is there. So psychology, behavior of people, their thinking, their relations, their anger, their love, all that relations, friendship, everything is described there. You know that the Mahabharata is not the part of Srimad Bhagavat, but कृष्ण के साथ साथ, कृष्ण इज द मेन उसका ये है डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवत में। तो कृष्ण के साथ नेचुरली महाभारत का रेफरेंसेस भी आते हैं। तो
very beautiful psychological things are described there. Philosophy, how to perform duty devotionally, how to face crisis situation, etc. That is also described there. Rama, Sri Ram's story is there, and we know that how he humbly accepted the wish of the father. He kept the promises given by the father, and how he performed his duties as a great brother, great son, great husband. All those things are there. Civics is also there. How rishis help king, then duties of the रूलर्स को क्या क्या करना चाहिए, अच्छा किंग कैसा होएगा, ये सब इसमें बताया है. देन फिलोसॉफी, स्टडी ऑफ जनरल information and fundamental questions about the existence, life, truth, knowledge, etc. That is also described there. Also, it is the foundation to many subjects of commerce. Srimad Bhagavad is the foundation to many subjects of commerce, like administration. How kings created good practices of administration. उसका एक मैं एग्जांपल दूंगी कि जो किंग प्रियवर्ता तो उसने पुटिंग द बाउंड्रीज ऑफ लैंड वगैरह वो सब उन्हें डाला था. उसने बाउंड्रीज का कंसेप्ट लाया था, लोगों से झगड़े ना हो, बाकी राज्यों से झगड़े ना हो, उसके लिए उसने ये कंसेप्ट लाया. एंड देयर आर द वर्सेस डिस्क्राइबिंग दैट टू स्टॉप द quarreling among different peoples, King Priyavrata marked boundaries at rivers and at the edges of mountains and forests so that no one would trespass upon another's property. सोचो इतना उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था. और अभी भी हम देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी में वी आर quarreling for the boundaries and all. सो ये तो रूरल का ही रूल जो करते हैं राज्य लोग हैं, किंग्स है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाउंड्रीज डिसाइड करे और उसका रक्षण करे. Also, for in administration, we can say that how household person should utilize his earnings. वो भी उन्होंने बताया, वो हम बाद में विस्तार से देखेंगे. Then governance. How king has created systems for good governance. Division of work in society. वो सब उन्होंने रूल्स बनाए थे, तो वो सब उसमें है. अभी हम देखते हैं कि मैंने जब बातें की कई some people are talk to the about Bhagavad, but I observed that they were confused with Srimad Bhagavad and Bhagavad Gita. So I want to make a clear cut distinction between the two. So we can say that Bhagavad Gita is divine knowledge which gives guidance to the devotees traveling in the spiritual path. So भगवत गीता हमें पाथ बताता है, वो एक अच्छा दैवी नॉलेज है, वी कैन से कि वो जो भक्त लोग हैं वो स्पिरिचुअल पाथ पे कैसा चलना है वो बताते हैं. And Srimad Bhagavad is the life histories of successful devotees in the spiritual field. तो हम बोल सकते हैं कि श्रीमद भागवत में हर एक स्टोरीज, हर एक राजा, हर एक जो लोग है, डिवोटीज है, उन्होंने कैसा एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया वो स्पिरिचुअल पाथ अपने लाइफ में कैसे लाए, ये सब वो श्रीमद भागवत बताता है. तो भगवत गीता ये थेरोटिकल वे दिखाती है कि आप ऐसे ऐसे मार्ग पे चलो, और श्रीमद भागवत एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है, उसको कैसे जीवन में लाना है, उसका हर एक इलस्ट्रेशंस देख के वो बताते हैं. So in short, they have practiced the knowledge present in the Gita, Bhagavad Gita and Vedas in their lives and so become successful. So उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान, वेदास का ज्ञान अपने लाइफ में लाया है
और सक्सेसफुल बन गए हैं. So Srimad Bhagavad is practice of the theory. The Bhagavad Gita consists of 18 smaller chapters and is around 700 verses. 700 इसमें श्लोक है and it is the part of the Mahabharata. That is, whereas Srimad Bhagavad contains 12 different parts, skandhas, and around 18,000 verses. 18,000 श्लोक इसमें है और 12 स्कंद है, different parts है. It is considered to be the essence of all the Vedas. श्रीमद् भागवत में पूरा वेदों का जो ज्ञान है तो उसमें श्रीमद् भागवत में प्रैक्टिकली बताया है. The Vedas are compared to a desire tree or knowledge tree because all kinds of knowledge that one may desire are available in them. हम ऐसे बोलते हैं कि वेदास एक ये कल्पवृक्ष जैसे है कि उसमें हर एक नॉलेज है और जिसको जो नॉलेज चाहिए वो वेद पढ़ के मिला सकता है उसको, ऐसा हम सोचेंगे. तो श्रीमद् भागवत इज द रेलिश फ्रूट ऑन इट. तो श्रीमद् भागवत उसका फल है, उसके वेदों के वृक्ष को आया हुआ एक अच्छा पका हुआ फल है. तो क्यों ना हम डायरेक्टली फल ही खा ले. Actually, Maharshi Vyasa has written the Vedanta Sutras, the running stories of the Vedas. And Srimad Bhagavat, he has written, is the Vedas commentary on his own Vedanta Sutras. तो उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, पूरा चारों वेदों का ज्ञान उसमें डाला था और बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा कि जो उसके ऊपर ही बेस्ट है. तो वो पूरा उसका ज्ञान, वेदों का ज्ञान श्रीमद् भागवत में है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से, अच्छी तरीके से बताया है. कॉम्प्लिकेशंस वेदों में जो है वो उसमें नहीं. It contains conversation between self-realized kings, yogis and sages of the ancient world on the subject of how to achieve perfection in life. वो संवाद है उसमें बहुत सारे योगी लोगों के, राजे लोगों के, कि कैसे परफेक्शन लाइफ में कैसे परफेक्शन लाए. It includes descriptions of various incarnations and activities of Krishna, who was the supreme person, Paramatma, and his devotees. मेन उसमें भक्ति सूत्र है और इसके लिए उन्होंने श्री विष्णु के जो कार्नेशंस है, अवतार है, वो अवतार बताए हैं और उसके जो डिवोटीज है, विष्णु के बहुत महान भक्त है, उनकी स्टोरीज उसमें बताई है. So Srimad Bhagavat is in the form of question and answers. The questions are similar to the questions which will come into the common man's mind. जो सामान्य लोग है उसके मन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें है और उसके उत्तर उसमें दिए हैं. Thus the knowledge can be made more simple so that common man can also able to understand it easily. वेद जो पढ़े लिखे हैं, जो ऋषि है, उनके लिए माने जाते थे. तो श्री भागवत ये सामान्य लोग, कॉमन पीपल है, उनको समझे वेदों का ज्ञान, इसके लिए लिखा गया हुआ है. अब हम देखेंगे कि महर्षि व्यास कौन थे, उनका हिस्ट्री क्या था. आई एम श्योर एवरीबडी नोज कि महर्षि व्यासों ने महाभारत लिखा है, एपिक स्टोरीज, वो तो कॉमन है. भगवद गीता लिखी है जो श्री कृष्ण ने महाभारत में बताई थी, तो वो सब उन्होंने सब उसका राइटिंग एंड एडिटिंग किया है. लेकिन वो कौन थे? तो व्यासा was the son of ऋषि पाराशर and सत्यवती. So those people who have seen the मत्स्यगंधा नाटक, मराठी में मत्स्यगंधा नाटक है, उसको समझ गया होगा कि सत्यवती कौन थी. वो एक कोली कन्या थी, कोली की थी, और ऋषि पाराशर और उसका लव मैरिज हो गया था, बोल सकते हैं हम लोग. उनका प्रेम हुआ था और उसमें सत्यवती ने महर्षि व्यास को जन्म दिया था, जो पाराशर लेके गए बाद में, क्योंकि उनको तो संसार करना नहीं था. और वही सत्यवती बाद में
महाभारत की महारानी बन गई थी, जिन्होंने पंडु और ये सब पुत्र को जन्म दिया था। राजा शंतनु से उसने बाद में विवाह कर दिया था। तो ये ऋषि पाराशर was the son of Shakti and Adrasati, and he was the grandson of Vasishtha and Arundhati. तो पाराशर ऋषि ये ग्रैंडसन ऑफ वशिष्ठ मुनि जो थे, उनका ग्रैंडसन थे, और उनके पिता शक्ति थे। लेकिन शक्ति का वो यंग एज में देहांत हो गया था। वो जंगल में से जा रहे थे और एक राक्षस ने उसको खा लिया, ऐसा कुछ स्टोरी है। के कारण पाराशर ऋषि को वशिष्ठ ने बड़ा किया था और पाराशर ने विष्णु पुराण लिखा है। तो ऐसे ज्ञानी, महान ज्ञानी लोगों का वो पुत्र है। और वशिष्ठा तो आपको मालूम होगा, जो सप्तर्षि बोलते हैं। He was a great soul who appeared as the first 7 sons, who were all great and pure sages of Brahma, the absolute truth. ब्रह्मा ने सप्तर्षि को जन्म दिया था, तो उसमें से एक वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ, उसके बाद पाराशर, और पाराशर के बाद व्यास। तो इतनी महान परंपरा उनकी है। तो नेचुरली Vyasa was the great person and he has done a great work. So Maharshi Vyasa has written, edited 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. Everything written in Sanskrit because that was their language only, that time language. He has written Vedanta Sutra. Vyasa has written Mahabharata and Bhagavad Gita. But after writing so many books also, he was feeling restlessness. He was not complete at the peace of mind. Then उसको लग रहा था कि he was in the search of sage who will show the mistake in his books or what he has left undone. इतना सारा लिखने के बाद भी उनको थोड़ा सा लग रहा था कि उनके हाथ से कुछ छूट गया है लिखने का। और उसी टाइम उनको नारद जी मिल गए। भगवान विष्णु ने ही नारद को भेजा था व्यास के यहाँ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एक्चुअली, कि आप ये काम, अगला काम ये करो। ये तो भगवान की आज्ञा हो सकती है। और वो सिर्फ नारद मुनि ने उनको सजेस्ट किया कि राइट अ पुराण बुक विच विल बी सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन पीपल। जो एकदम कॉमन लोग है उनको भी समझे ऐसा किताब लिखो। And it was written at the end of Dwapar Yuga. We know we have Kali Yuga now, but we have, in Hindus, we have 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. तो द्वापर युग में, सत्य युग में श्री राम जन्मे थे, त्रेता युग में बाकी अवतार आए थे, और द्वापर युग में भी नो कि कृष्ण ने अवतार लिया था। और कृष्ण का देहासन होने के बाद कलियुग स्टार्ट हो गया। और उसी टाइम पे द्वापर युग का एंड और कलियुग का शुरू होना, इस संध्या काल में उन्होंने ये किताब लिख लिया, क्योंकि उनको मालूम था, और नारद जी ने भी बताया कि इन कलियुग people will not have time and will be busy in their own life forgetting God. देखो उनको कितना ज्ञान था कलियुग का 5000 पहले। And people will have all materialistic pleasures, but they will lose real happiness, content and peace of mind. अभी आपको समझ गया कि कितना उनको ज्ञान था और आज भी वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। Hence, Vyasa has written Srimad Bhagavat, which will show the way to real happy, content, satisfied life, and which will give peace of mind. So this is the story of Bhagavat, and now I will share some screens.